यहाँ पर ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हैं और इन सबके साइज m/n है, यानी कि सभी सेम साइज के हैं। इनके हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाया गया, यानी कि इन तीनों से यहाँ पर एक उस मैट्रिक्स को रखा, बी को रखा, सी को, और यहाँ पर एक जीरो मैट्रिक्स ले लिया करेक्ट साइज का, यानी कि वो भी है m/n साइज का। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पूछा गया है रैंक के बारे में कि जो इस मैट्रिक्स की रैंक है वो क्या हो सकती है या उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप देखिए ए और बी दोनों आमने सामने हैं, यानी कि वो एक तरह से एक ही रो में काम कर जाएंगे ए और बी, और जो सी है उससे न्यू रोज बनेंगी, आपकी क्या बनेगी, न्यू रोज। तो अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और पाइवोट एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ए और बी जो, यानी कि मैं अगर रो की बात करूं तो ए बी में तो सेम रो रहेंगी, तो जो नॉन जीरो रोज होंगी या पाइवोट कंटेनिंग रोज होंगी वो ए की कंसीडर कर लीजिए या बी की, यानी कि पाइवोट एलिमेंट आप ए के कंसीडर करिए या आप बी के करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम सी पर आएंगे तो सी के पाइवोट एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि जो एंटायर मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है एटलीस्ट आपका रैंक ए और रैंक सी इन दोनों के सम से ज्यादा होने की संभावना है या उसके बराबर भी हो सकता है, यानी कि एटलीस्ट कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू होगा, जो कहा गया है कि इक्वल्स टू के टाइम्स ए रैंक बी रैंक सी, ऐसा होना कंपलसरी नहीं है कि इसके इक्वल हो। ऐसे ही रैंक ए प्लस रैंक बी ये तो किसी भी तरह से जायज लगता ही नहीं है। माइनस रैंक सी ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑप्शन डी इज अप्रोप्रिएट वन।